बटर तो बग्गी ने कभी भी अपनी रोटी पर भी नहीं लगाया होगा। वो टरू वाले सब्जी बेचने आए हैं, गंदे अड्डे की औरतों के ग्रुप का कोई होगा। तो मैं भी आ रहा हो डिस्टर्ब करने की आवाज़ न पहुंच पाए। कोई बात नहीं, मैं बात ये कर रही थी कि इतना बटर तो कभी बग्गा बग्गी ने किसी ब्रेड पे लगाकर भी ना खाया होगा जितना बड़ी दीदी के लिए शान शौकत बढ़ाने के लिए बटर लगाया जा रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आपको लेट में वीडियो मिल रहा है चूँकि आज संडे था, तो मैं भी अपना संडे ही मना रही थी। मैंने कहा चलो आज लेट में ही सही। तो सबसे पहले हमेशा की तरह टाइटल पे बात करेंगे। जो टाइटल है कि झूठियंका दी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, मानते हैं बहुत कुछ किया है। कभी गंदे अड्डे की औरतों से बदनाम करवाया है, कभी तुम्हारे माँ के बारे में, तो कभी तुम्हारे भाइयों के बारे में एक मुहिम चलाई है। तुम्हें अपने दबोचे में लेने के लिए, तुम्हें अपने अंडर लाने के लिए क्या क्या नहीं करवाया। हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ किया है। और परेतिन के लिए तो ये जन्म कम पड़ जाएगा लिखने के लिए कि परेतिन की जिंदगानी में कितनी इम्पोर्टेंट है झूठियंका दीदी। आगे भी है हाँ कि झूठियंका दी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम अच्छा जी किया है, पर हम उन पर बर्डन नहीं है। ओके, इनका कहना है कि झूठियंका दी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है पर हम कभी भी उनके लिए बर्डन नहीं हैं। और इस ट्रिप पे जो गए थे, मतलब यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है, क्योंकि झूठियंका बार बार क्रेडिट ले रही थी कि मैंने बुक करा दिया है, मैंने बुक करा दिया है, मैंने बुक करा दिया है। मतलब एक वीडियो में उस बंदी ने कम से कम 3 से 4 बार बोला होगा मैंने 3 BHK बुक करा दिया है। अगर मेरे पास कोई रहने आता है ना तो मैं उसको सर और आँखों पे रखती हूँ। हालांकि 3 ही दिन बाद लात मार के भगा देंगे। तो जो मैं नीचे कैसे लिटाऊंगी, मुझे वैसा ऑकवर्ड फील हो रहा, मुझे बैड फील हो रहा है। तो 2-3 दिन तक ये नीचे पड़े नज़र आए। हालांकि झूठियंका को अगर इतने ऑकवर्ड फील हो रहा था तो नोना जीजा झूठियंका नीचे वाले गद्दों पे सो सकते थे। लेकिन नहीं, समय समय के अनुसार स्क्रिप्ट बदलती रहती, डायलॉग भी बदलते रहते हैं, जो कि हमने देखे। कल के उनके जो डायलॉग थे वो सिर्फ डायलॉग थे, बोल बच्चन थे, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो जो दीदी क्रेडिट ले रही थी कि ना हमने किया, हमने किया, हमने बुक करा दिया, बग्गा बग्गी ने इनडायरेक्टली ना होके डायरेक्टली ही बोल दिया। का बोला है, क्या क्या बातें हुई हैं, सारी बातें करेंगे। तो भैया चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो दोनों रामू यहाँ पर हैं और एक रामू वहाँ पे है। रामू काकी वहाँ पे हैं और एक रामू काकी, रामू काका यहाँ पे हैं। तो परेतिन के रूम में ऊपर डोर सील लगा दी गई है, बाकायदा फ़ोटो क्लिक करके मालकिन को भेजा गया है कि देखो मालकिन, आपने जो बोला था सेटिंग शूटिंग फिट फाट है कि नहीं, आपके हिसाब से मैंने सही डोर सील लगाया कि नहीं। क्योंकि बग्गा के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता ना, एकदम चिमड़ा है एक नंबर का। लालच तो उसकी रग रग में, मतलब सबके रगों में खून होता है, इनके रगों में लालच, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना ये रहती है खून की जगह पे। खैर चलिए, तो पूरा दिखाया गया है, फ़ोटो की क्लिक करके भेजा गया है। और बग्गी जैसे सब कुछ बढ़िया अच्छे से किचन में मैनेज करके गई थी, सब कुछ सारा सामान वैसे एज इट इज़ रखा है। तो परेतिन नहीं आई है मम्मी जी। परेतिन, वैसे परेतिन का दोस्तों क्या वीडियो आया है? मुझे ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि परेतिन का वीडियो नहीं आया है। ये रही लाइफ ऑफ परेतिन। हाँ जी, अभी भी वही लेटेस्ट वीडियो है लाइफ ऑफ परेतिन का, जो 3 दिन पहले डाला गया था, इमोशनल जाने को लेकर फलना ढिमका, है ना। तो बग्गा बग्गी का वीडियो ये पूरा आ चुका है और ये टोटल वीडियो है 22 मिनट 47 सेकेंड का। और इस पूरी वीडियो में पहले तो बग्गा बग्गी ने अपना खेत और खलिहान, कहाँ कीचड़ है, कहाँ का है, आम देख लो, अमरूद देख लो और बगीचा देख लो। उसके बाद मम्मियों को और बड़ी जिज्जी को, मालकिन को भी दिखाया कि देख लो मालकिन, खेतों में पानी भर गया है, देख लो मालकिन इधर भी भरा है, गमले में भी भर गया, कुछ गमले धराशायी हो गए। मतलब पूरी एक एक वीडियो कॉल करके दिखाई गई है, क्योंकि मालकिन का कोई भरोसा नहीं, कब गुस्सा आ जाए, कब आग बबूला हो जाए। इसलिए मालकिन को पूरा निरीक्षण करा दिया गया है कि मालकिन हमारे आने से पहले ऐसा था, बाद में मालकिन आए और कह दें तुम लोग ने लापरवाही करी है, तुम लोगों ने सही से टेक केयर नहीं किया। केयर टेकर है ना ये सब, खासकर ऊपर वाली जो रहती है नक्चढ़ी, उसके भी अब ये केयर टेकर हैं। एक एक चीज़ केयर टेकर तो चलो ठीक है, लेकिन एक एक चीज़ को बढ़िया मैनेज भी करो, साफ़ सुथरा भी करो,
तो वो सारा भी काम यही सारे देखते हैं। ये सारा काम करते करते हमने देखा कि भाई शाम सूम हो गई। अब एक चीज़ बताओ, इनके घर में साला एक एक चीज़ ख़त्म हो गई एकदम, मतलब झाड़ फूक के गए थे, तनिक तनिक जो बचा वो भी ख़त्म करके गए। कह रहे हैं ना ही दाल है, ना ही चीनी है, ना ही चाय पत्ती है, सब्जी भी नहीं है। मतलब ये सब पूरा झाड़ फूक कर लेके गए थे कि चलो वहाँ रख लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। चलो मानते हैं सब्जी इंसान ले गया होगा कि सड़ न जाए, पर दाल उठा ले गए। अच्छा, दाल पहले न ख़त्म हो गई थी। अब बग्गा की लिचड़ाई जानते हो, मम्मी जी इधर थी नहीं, और कई बार छुटकनी इनका भरा देती है राशन ग्रॉसरी। तो भाई खाने पीने छोटा मोटा सामान ले आए बगल के मार्केट से, बोले बाकी ग्रॉसरी हम बाद में लेने जाएंगे। अब भाई छोटंकी और या फिर वो आ जाएंगी ना मम्मी जी, तो वो भरवा देंगी अपने पेंशन के पैसे से, तब तक छोटा मोटा दाल में काम चल जाएगा। मतलब यार बग्गा उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन तक नहीं चलाने दे रहा था कि अभी ठंड है, नहीं सूखेगा कपड़ा, क्यों चलाएगी, अभी नहीं धोना, वही पहन। तब वो एकदम से चिल्लाई है कि यार इतना चिमड़ाई की हद न करो, मेरे पास तो एक भी ग्लव्स नहीं, एक भी मोजे नहीं है। तब जाके भैया उसको बोला है। और हाँ, बीच बीच में बोल रहा था चूल्हा जला ले, चूल्हा जला ले, वहीं से एक सूख कर सुखाए ले। मतलब इतना लिचड़ाई। वहाँ पर एक सिलेंडर की गैस, मतलब सिलेंडर की गैस बोल रही हूँ, मतलब गैस सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी जा रही थी। तो बग्गी देख के कहती है देखो देखो वो देखो गैस सिलेंडर वाली गाड़ी जा रही। मतलब आने वाले टाइम में इनके लिए बस ये देखने वाली ही चीज़ रह जाएगी, क्योंकि जो गैस सिलेंडर भरवाया गया था आई थिंक 6-7 महीने हो गए, अभी तो खाली ही नहीं हुआ है। अब बग्गा बग्गी की जो संतानें होंगी उनके शादी ब्याह या मुंडन में खाली होगा, क्योंकि अब गैस तो जलाई जाएगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ चूल्हा ही चूल्हा ही। मम्मी जी देखेंगे तो वहाँ से भपकाएंगे, गैस में काहे खाना बन रहा है, जब इतनी ठंड है तो चूल्हे में बनाओ, गैस बचाओ अभियान चला दिया है बग्गा बग्गी ने। और एक क्या है वो हमाम है ना, हमाम में पानी गर्म होता है, गीज़र नहीं चलाया जाता। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि गीज़र चलाने से बिजली जाएगी, गैस यूज़ करने से गैस ख़त्म होगी तो दोबारा सिलेंडर भरा जाएगा। मतलब इतना छीमड़ इंसान, दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाली चीज़ों में भी इतनी कटौती। आने वाले टाइम में भाई साहब ये रोटी देखेंगे, बनाएंगे, देखेंगे और आँखों से बस इनकी भूख भर जाएगी, फिर इसको ढक के रख देंगे। फिर दूसरे दिन देखेंगे, 15-20 दिन तक एक रोटी को देख देख के ही अपना पेट भरते रहेंगे। ऐसा ही लिचड़ाई पे आ गए हम, किसी भी चीज़ को खाने ही नहीं, किसी भी चीज़ को, मतलब हर चीज़ में यार इतना ज़्यादा कौन करता है। खाने के लिए दही चाहिए था, जो बिरयानी कम पीले चावल बने थे बटुइया में। बग्गी तारीफ तो खूब कर रही थी, वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बना पाती। ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, वो चने के झाड़ पे नहीं चढ़ेगा जो तुम्हें डेली बनाए बनाए खिलाएगा। वो जानता है तुम्हारी हर हरकत को, इसलिए वो ऐसा करने वाला नहीं, हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हमने और भी चीज़ों पे कुछ गौर फरमाया। कौन सी चीज़ों पे गौर फरमाया वो हम आपको बता देते हैं। असल में दोस्तों यहाँ पर जब हमने चीज़ें देखी, उसके बाद ये सब वहाँ निकल के जब बाहर बैठे थे, और बाहर बैठने के बाद फिर ये अंदर आए, और वहाँ पे कहते हैं कि दोस्तों आप में से कुछ लोगों के कमेंट आए हैं जो कि हम आपसे मतलब डिस्कस करना चाहते हैं। उससे पहले हाँ, उसने एक चीज़ और दिखाई थी, दीदी ने कहा दिया है, दीदी ने ब्लैक कलर का एक फेरन दिया है गिफ्ट में, और एक शायद नाइट सूट दिया है, जो कि बोल रही थी ये कितना अच्छा स्टफ़ है, ये कितना प्यारा स्टफ़ है, जो बोल रही थी क्रिसमस के दिन मैं पहनूंगी। और झुठियंका अपना दिखा रही थी, परितिन अपना रेड वाला दिखा रही थी। वही नाइट सूट इनको दे दिया है। हालांकि फेरन के बारे में बोली है कि मैं भी पहन सकती हूँ, दीदी भी पहन सकती है और मम्मी भी पहन सकती है। जब ये इनकी बातचीत चल रही थी कि लोग कह रहे हैं कि तुम लोग वहाँ जाके उनका ट्रिप ख़राब करे हो, तो बग्गा ने वहाँ पे पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि चलो जो लोगों की गलत फहमी है, और कुछ लोगों ने बोल बोल के क्रेडिट ले लिया है कि मैंने बुक कराया, तो अब तो मेरा ट्रिप पूरा हो गया, तो क्यों ना उसके बारे में थोड़ा सा विचार व्यक्त कर दें। तो साफ साफ शब्दों में उसने व्यक्त कर दिया कि हम किसी के ऊपर वहाँ पर बोझ नहीं थे, और हमारा किसी ने खर्च नहीं किया, हम अपना जो है ट्रिप खुद स्पॉन्सर करे हैं। और यही नहीं, परितिन ने अपने हिस्से का किया, मम्मी ने भी अपने हिस्से किया होगा, नोना जीजा भी अपने हिस्से करे ही होंगे। तो कुल मिला के ये है कि बस बिग बॉस वहाँ पे क्रेडिट ले रही थी कि जो आता है मैं उसको सर आँखों पे बिठाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, पर सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है।
ये हमें भी पता है और ये आपको भी पता है। चलो अच्छा हुआ। हाँ, एक चीज़ और बोला कि झूठी अंका ने हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान किए। जब हम पहले ट्रिप पे जाते थे तो मुझे छोटा बच्चा ट्रेन के लेट तक सोने दिया जाता था, हमें एक अलग कमरा दिया जाता था, जगाया नहीं जाता था। जब मैं कहीं जाता हूँ तो बार बार कॉल करके पूछती हूँ, तू कहाँ पहुँचा, तू कहाँ पहुँचा। लगातार बार बार बग्गा ना बड़ी दीदी का पुराण पढ़े जा रहा था, चालीसा पढ़े जा रहा था, आरती पढ़े जा रहा था। इतने में बग्गी को याद आया कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। फिर इसने सीधे से परेतिन का नाम ले लिया कि और हाँ, परेतिन दीदी भी कई बार कॉल करते हैं। बग्गा छूटते ही बोला, नहीं नहीं, परेतिन मेरे लिए खाना बनाती है, मेरा ध्यान रखती है, मेरे कपड़े लत्ते धो देती है। मतलब उसने बोल दिया कि देखो अब झूठ इतना भी ना बोलो जितना ना चल जाए। परेतिन कॉल वॉल नहीं करती, परेतिन घर के काम कर देती है। फिर बग्गा ने बोला, यार ये भी मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। तो बोला हम दोनों मिलके कर लेते हैं। मतलब परेतिन का कोई योगदान नहीं है। अगर गुणगान गाए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी जिज्जी के, जो कि मम्मी भी गाती हैं बड़ी जिज्जी के गुणगान। और परेतिन भी डर के मारे या जिसके मारे गाती है, वो भी बड़ी जिज्जी का गुणगान गाती है। बग्गा बग्गी उनको दुश्मनी थोड़ी ना लेनी, अपनी ज़िंदगी तबाह थोड़ी करनी है परेतिन की तरह। तो दोनों बग्गा बग्गी भैया परेतिन का छोड़ के उसी का गुणगान गाए पड़े थे। लेकिन बग्गे ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि भाई ऐसा नहीं है, हम जब कभी भी जाते हैं तो हम बर्डन नहीं बनते हैं। हम अपना अपना 50-50 वाला रवैया है, सारे लोग अपनाते हैं, 50-50 खर्च करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, चले आते हैं। हालांकि इसके बाद, इस सफाईनामे के बाद भी ना दोस्तों, किसी ने लिखा है आप लोग अपने ट्रेडिशन का कुछ तो नहीं दिखाते हो, बस शिमला जाते हो, वहाँ जवार की रोटी खाते हो, वहाँ रील बनाते हो और बार बार यही रिपीट करते हो आपके ब्लॉग में। रही सही कसर नेगेटिव टाइटल डाल के करते हो और वर्क ऑन योर कंटेंट। अच्छा, इसके अलावा तो तुम्हारा कुछ कंटेंट नहीं होता है, ऑडियंस को बस तुम घुमाते रहते हो। और अमरूद चाय कपड़े, झूठी अंका दी की जय झूठी अंका दी की जय। यार क्या सही लाइन बोली है। मैंने अभी कहा ना, झूठी अंका चालीसा, झूठी अंका आरती, झूठी अंका पुराण आने वाले टाइम में लिख देगा बग्गा भाई साहब। और सूट सलवार सिलवाया, पहले लोअर टी शर्ट हो, इसके अलावा क्या होता है। और इन्हीं में तुम भी खिंचती चली जा रही हो, तुम सब उन जैसी ही बनती चली जा रहे हो। लो भैया, 35 लोगों ने इस पे जो है अपनी राय दी है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एज यूजुअल नेगेटिव टाइटल अगेंस्ट दुपट्टा। ओ भाई साहब अब इसमें भक्त लोग गुस्सा जाएंगे। उसके बावजूद भी तुम लोग गए, तो इतनी बेइज्जती कराने के बाद कौन जाता है। टाइटल समझ नहीं आया। चलो, दीपू के लिए झूठी अंका ने बहुत कुछ किया है, पर दुपट्टा के लिए क्या किया है, कुछ बताओ भाई। लो भाई साहब, अब बताना तो पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती है जो आप उनके ट्रिप में जा घुसे। इतनी बातें सुनने के बाद 2 दिन अलग रहे, फिर उनके ही घर पे पहुंच गए। बकवास टाइटल। इतनी बातें सुनने के बाद आप उनके ट्रिप में क्यों घुसे। बग्गा का कहना था ये फैमिली ट्रिप था। फैमिली ट्रिप था तो सब साथ क्यों नहीं गए, बाद में क्यों गए। देखिए, जनता को जो लग रहा है वो आप कहेगा ही कहेगा, आप कितना भी सफाईनामा दे दो। सफाईनामे से कतई कुछ होने वाला भी नहीं है। बकवास टाइटल हमेशा की तरह। बग्गा, आप सारा काम बग्गे से ही करवा लेते हो। अच्छा, दुपट्टा, आप सारा काम बग्गे से ही करवा लेते हो चापलूसी करके। अब बताओ यहाँ पर बग्गी को तुम सब काहे जल रही हो भाई। अभी यहीं पे अंकुश कर रहा होता परेतिन के लिए, तब कहते वाओ केयरिंग केयरिंग। और यहाँ पर अगर बग्गा कर रहा है बग्गे के लिए, तो भाई काहे तुम सबको मिर्ची लग रही है। हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के कर रहे हैं तो कर, आप सबका क्या समस्या है। लेकिन ये नाच पीटे टरू वाले नहीं मानेंगे। इनको बस ये है कि बग्गी करे तब ठीक है। बग्गी गलती से भी कह दे सर में दर्द है तो कहेंगे घूमते ही इसके सर में दर्द हो गया, घर जाने के नाम पे सर में दर्द हो गया। अब बग्गी को ना टारगेट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन। इसीलिए कहे थे बग्गी, दूसरों के पग चिन्हों पे चलने के बजाय अपने पग चिन्ह बनाओ। तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है वो लोगों को दिखा, लेकिन तुमको तो दीदी की तरह हुल्लू लुल्लू करके उनकी पर्सनालिटी अडॉप्ट करनी थी। अब भुगतो, अब खाओ गालियाँ। लोग दे रहे हैं और वो भी दीदी के ही भक्त दे रहे हैं। आम ऑडियंस को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे नौटंकी ड्रामे से, क्योंकि आम ऑडियंस तो उसने ना तुमको ले ही लिया, उसी के जैसे ले लिया है। ओ वाओ, टाइटल चेंज। अच्छा, झूठी अंका के नाम की ही माला बनवा लो और उसका सारा दिन जाप करते रहो।
अच्छा जी, इससे पहले कुछ और टाइटल था दोस्तों, वो टाइटल मैंने मिस कर दिया। अगर आप लोगों को पहला टाइटल याद हो तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज मैंने लेट में इनका टाइटल देखा। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि इससे पहले इस बग्गा बग्गी ने क्या टाइटल लिखा था। ब्यूटीफुल ब्लॉग, यही लाइफ है, खुश रहो, मस्त रहो, नाचते रहो, गाते रहो। आए हाय, टीना ने दिल्ली से प्यार दिया है भर भर के। बकवास ड्रामेबाज दुपट्टा, इनकी बीबी है बकवास। तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, उन लोगों के कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। आपकी लाइफ है, भाई बहन बढ़कर होते हैं, एक से बढ़कर एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, आपस में प्यार मोहब्बत रहो। कुछ और आ गए सब्सक्राइबर जिनको ना इधर से मतलब ना उधर से मतलब, जो इन पे बिलीव करते हैं कि नहीं यार ये जेन्युइन इंसान है, लेकिन ये ज़्यादा इनको जानते हैं ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। व्हाट आ जोक, ओ माय गॉड। झूठियंका ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। टाइटल पढ़ पढ़ के लोग भर भर के यही कह रहे हैं, ये पपाया कोई ओल्ड कपड़े से कवर करके बांध दो, वरना ठंड में। अच्छा ओके, तो ख़राब हो जाता है। इस प्रकार के जो तुम बिहेवियर दिखा रहा है, चिल गाइस, बिहेवियर अच्छा रखो तो सब अच्छा ही होता है। ब्लॉग इसने अच्छे से फैमिली वाले ब्लॉग बनाओगे तब अच्छा लगेगा, अलग थलग होते हो तो नहीं अच्छा लगता है। बाकी तुम लोग को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टाइटल क्या है और ब्लॉगिंग क्या है। यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो पहले टाइटल था वो आप में से अगर किसी ने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी के लिए इतना ही। झूठियंका माला और झूठियंका पुराण चलता रहेगा आने वाले टाइम में। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, परेतिन जिज्जी हमारी 4 तारीख से पहले आएंगी या 4 तारीख के बाद आएंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और टरू वाले सब्जी बेचने आ गए हैं तो अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने, इससे पहले भाग जाएं। टरू वालों से सब्जी ले लेते हैं, मोटे उद्दे के होते हैं ना टरू वाले, कतई को समझ में नहीं आता। जैसे जिज्जी समझा देते वैसे समझ जाते, तो हम भी थोड़ा मोल भाव समझा देंगे, देखते हैं मानते कि नहीं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।